गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास 9th के लिए साइंस विषय लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। ये चैप्टर नंबर है जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि बायोलॉजी का है, ठीक है, जीव विज्ञान का, जिसमें आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। यदि आपको बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं तो आप जो है ना परीक्षा में कम से कम बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं 12 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर के ये प्लस अतिलघुत्तरी के प्रश्न आते हैं, कुल मिला के 22-23 नंबर आपके ये शॉर्ट प्रश्न आते हैं। यदि आप इतने ही तैयार कर लेते हैं तो भी आप अच्छे से एनुअल में पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए और इन प्रश्नों को रोज का रोज पढ़ते रहिए, ठीक। प्रश्न नंबर 1 है, यानी कि आज का प्रश्न नंबर 14 है। इसके पहले हम प्रश्न 13 तक करवा चुके हैं। 13 वाले प्रश्न 1 से 13 तक यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 हम करा रहे हैं। राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्र हैं, किसके केंद्र हैं ये आपको बताना है। राइबोसोम, तो राइबोसोम किसका केंद्र है? रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस या फैट सिंथेसिस का, किसका जो है ना केंद्र है राइबोसोम, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका सही है? प्रोटीन सिंथेसिस का। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, दिक् झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है ये आपको बताना। माइटोकॉन्ड्रियन में या क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस या लाइसोसोम में दिक् झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि लाइसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, केवल पादपों में पाए जाने वाले कोशिकांग है, कौन सा है कोशिकांग? केवल पादपों में पाए जाने वाले। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डिप्लॉयड्स है या इसका ऑप्शन नंबर गोल्जी ऑपरेटस है या माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है या राइबोसोम है। केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है 17 नंबर, केंद्रक तथा कला परिबद्ध कोशिकांगक रहित जीव है, कौन सा है जीव ये आपको बताना है। 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये बी सही है, यानी कि प्रोकैरियोट्स जो है ना है कोशिकांगक रहित जीव है, प्रोकैरियोट्स, ठीक। 18 नंबर है, 18 नंबर देखेंगे तो इसका जो 17 नंबर क्या है, केंद्रक तथा कला परिबद्ध कोशिकांग रहित जीव कौन सा है? प्रोकैरियोट्स है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 कह रहा है कि जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती, किसके द्वारा सीमित होती? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 19 नंबर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल निम्नलिखित में उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है? ये 19 नंबर का आपको आंसर कमेंट करना। न्यूक्लियस में उपस्थित होता है या न्यूक्लियोलस में या साइटोप्लाज्म में या क्रोमोसोम्स में, किसमें उपस्थित होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, लाइसोसोम निम्नलिखित के आशय हैं, किसके आशय हैं ये आपको बताना है। 20 का, फैट में या आरएनए या सिक्रीटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स में या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में, बताइए किस इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में, ठीक। 21 नंबर है, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा, पादप कोशिका की राजधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है या कहलाते हैं, जो भी है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल वॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टोनोप्लास्ट सही है, ठीक। इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कोशिका श्रावण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा कोशिका का श्रावण किया जाता है ये आपको बताना है। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गोल्जी ऑपरेटस। 23 नंबर है, सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंध है? यानी कि सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबंध है, किससे संबंध है? डीएनए सिंथेसिस,
रिप्रोडक्शन, स्पिंडल निर्माण या रेस्पिरेशन, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पिंडल निर्माण से। ठीक, 24 नंबर है, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर है। कौन सा अंतर है ये आपको बताना है। न्यूट्रिशन या ग्रोथ का है, या मूवमेंट का है, या रेस्पिरेशन का है, ये आपको बताना है। 24 नंबर का आंसर कौन सा सही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूट्रिशन का है। 25 नंबर है केंद्रक रहित जंतु कोशिका में निम्नलिखित का भी अभाव होता है। किसका अभाव होता है। क्रोमोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसका अभाव होता है। 25 नंबर आपको बताना है आंसर क्या सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रोमोसोम। केंद्रक रहित जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित का भी अभाव होता है। किसका। क्रोमोसोम का अभाव होता है। 26 नंबर है प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित के कारण होता है। किसके कारण होता है। एब्जॉर्प्शन या एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस या एक्सॉस्मोसिस, किसके कारण होती है। क्या। प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं ये आपको बताना है जल्दी से। तो 26 का आंसर जो आपका होगा वो एक्सॉस्मोसिस है। क्या है। डी नंबर सही है। पादप कोशिका निम्नलिखित के कारण फूल जाती है। किसके कारण फूल जाती है ये आपको कमेंट करना है। प्लाज्मोलिसिस के कारण, या एक्सॉस्मोसिस के कारण फूल जाती है, या एंडोस्मोसिस के कारण, या इलेक्ट्रोलिसिस के कारण फूल जाती है। तो ये आपको कमेंट करना है किसके कारण जो है ना पादप कोशिका फूल जाती है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है। इसका हम आंसर नहीं बताएंगे। यदि आपको प्रश्न कितने आए सही सही, आप ये बताएंगे आपको कितने प्रश्न सही सही कंफर्म हुए हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। 12-13 प्रश्न मैंने आपको दिए और 12-13 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक, यदि आप पढ़ते हैं तो आधे से अधिक आपके प्रश्न सही होने चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ाई करते हैं अच्छे से तो आपके आधे से कम प्रश्न यानी 2-3 ही मात्र सही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो फिर लाते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।